प्रेज़ द लॉर्ड। सबों की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 50 और वर्स 22 से लेकर वर्स 26 तक। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। और यूसुफ इफ्रम के परपोतों तक को देखने पाया और मनासे के पोतों जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएल से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डी को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके सब में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह सब मिस्र में एक सुगंध संदूक में रखा गया। परमेश्वर को आप विश्वास के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे इमोशन से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन वो विश्वास से प्रसन्न होता है। और यहाँ पर यूसुफ को अच्छी तरह से पता था कि जिस परमेश्वर ने उसको मिस्र में बड़ा बनाया, जिस परमेश्वर ने उसको संभाला और जिस परमेश्वर ने जो वादा उसके बाप दादों से किया था, वो परमेश्वर सामर्थ्य है कि अपने वादे को वो पूरा करे। और यहाँ पर जो यूसुफ अच्छी तरह से परमेश्वर को जानता था कि वो वादे पूरा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए विश्वास के द्वारा यूसुफ ने क्या कहा अपने भाइयों को कि मैं तो मर रहा हूँ और परमेश्वर तुम्हें निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, यानी तुम्हें याद करेगा और जो वादा उसने किया है उस वादे को पूरा करेगा। यूसुफ का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था और वो अच्छी तरह से परमेश्वर को जानता था, इसलिए विश्वास के द्वारा वो अपने भाइयों को ये दिलासा देता है कि जो परमेश्वर हम मानते हैं, जिस परमेश्वर को वो वादा निभाने वाला परमेश्वर है, जो करुणामय परमेश्वर है और पीढ़ी पीढ़ी दर आशीष करने वाला परमेश्वर है। और यूसुफ ने अपने भाइयों से ये क्या किया, ये जो उसने ये मैं यहाँ पर मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा सुधि लेगा। यूसुफ का विश्वास हमें यहाँ पर दिखने को मिलता है और वो अपने भाइयों को दिलासा देता है कि परमेश्वर तुम्हारे सुधि लेगा। और जब परमेश्वर इस्राएल को बढ़ाता है, बहुत बहुत जोरों शोरों से भी ये बढ़ जाते हैं और एक ऐसा राजा उत्पन्न होता है जो यूसुफ को नहीं जानता था। तब वे इस्राएल को देखते हैं और तब वे उनको डर के मारे कि ये लोग काले क्या करेंगे कि हमें युद्ध ना करना पड़े, चाहे हमसे कदाचित वे हमसे युद्ध करेंगे, इसलिए वे लोग क्या करते हैं, इस्राएल को और सताते हैं। लेकिन फिर से परमेश्वर के लोग और बढ़ जाते हैं। ये साफ होता है जितना आप परमेश्वर के लोगों को सताओगे उतना वो मल्टीप्लाई होंगे, उतना परमेश्वर के काम होगा। प्रभु अपने लोगों को नहीं भूलता, अपने वादे को नहीं भूलता और वो अच्छी तरह से जानता है कि अपने लोगों के प्रति उसका क्या काम है। हमें धीरज और परमेश्वर के प्रति विश्वास और उसकी खराई पर और विश्वास से चलना है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद, हे प्यारे पिता,
वे आपके ऊपर भरोसा रखें खुदावंद। प्रभु उनका भरोसा आप बने खुदावंद, उनके भरोसे और उनका विश्वास ना टूटे खुदावंद। हे प्यारे पिता आपके करीब कर लें प्रभु जी। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंद आपके करीब कर लें खुदावंद। प्यारे पिता उन्हें विश्वास में बढ़ाएं खुदावंद, उनके विश्वास को इंक्रीज करें खुदा। हे प्यारे प्रभु जी आपके करीब ले चलें खुदावंद। प्रभु जी आपकी योजना उनके जीवन पर सफल हो खुदावंद। प्यारे पिता आपकी महिमा उनके जीवन पर सफल हो खुदावंद। प्यारे पिता धीरज के साथ वे आपकी राहों पर चलते रहें खुदावंद। प्यारे पिता आपकी स्तुति और आपकी महिमा उनके जीवन पर हो खुदा। आपकी शांति उनके जीवन पर हो खुदावंद। यीशु नासरी के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।